जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी माल बेचते हैं या कोई भी सर्विस देते हैं या कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या दोस्तों ये आप काम करने वाले हैं, बिजनेस अपना स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले जो आपको डाउट या क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जीएसटी नंबर मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जीएसटी नंबर मुझे कब लेना चाहिए। अगर मैं जीएसटी नंबर ले लेता हूं तो मुझे क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या इसके फायदे होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीएसटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी लागू किया था। ये जीएसटी 17 तरह के टैक्स को खत्म करके सिर्फ एक जीएसटी लाया था, जो कि बोला जाता है वन टैक्स वन मार्केट और वन नेशन। तो इस तरह से आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं gst.gov.in की वेबसाइट पर। इसके ऊपर हमने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों अगर एक बार आप अपना जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जीएसटी लेते ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस होगा तभी आपको टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी जीएसटी आपको नहीं देना है। आपको सिंपली अपनी नील फाइलिंग करनी है। हालांकि आपको अपनी रिटर्न भरनी बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो आपको हर महीने या हर क्वार्टरली जो भी आपकी स्कीम होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी की रिटर्न भरनी है। अगर आपने बिजनेस किया है तो उसका जीएसटी आप कस्टमर से कलेक्ट करेंगे और सरकार को दे देंगे। आपको अपनी जेब से कोई भी जीएसटी नहीं देना है। अगर आपने कोई भी सेल या सर्विस नहीं की है तो आपको कोई भी जीएसटी नहीं भरना है। आपको सिंपली नील की रिटर्न है भरनी है। तो इस तरह से आपका ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि जीएसटी जब आप बिजनेस करेंगे जब भी आपको भरना है और आपको ये जीएसटी कस्टमर से लेकर के गवर्नमेंट को देना है। अब बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये जीएसटी नंबर कब लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। वैसे तो एक लिमिट डिफाइन कर रखी है गवर्नमेंट ने, ये अलग अलग स्टेट वाइज भी होती है। अगर आप मैं नॉर्मली बताऊं दोस्तों, बहुत सारे स्टेट के लिए अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि हम सीए हैं, कोई एडवोकेट है, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और पूरे साल के अंदर 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा की सर्विस अगर आप दे देते हैं तब आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट में ये लिमिट 20 लाख की जगह 10 लाख भी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप एक माल बेचते हैं और ये पूरे साल के अंदर लिमिट दोस्तों 40 लाख रुपए है। 40 लाख रुपए तक का माल आप बिना जीएसटी के बेच सकते हैं। अगर आप जीएसटी पहले ले लेते हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 लाख रुपए का ही आपकी सेल होती है और आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें 40 लाख रुपए की तो छूट अभी भी है। ऐसा नहीं है। एक बार जीएसटी नंबर ले लेते हो तो कितने भी रुपए की सेल करोगे तो आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी का सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको अपनी जेब से कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कोई ऐसा माल खरीदा जो बिना जीएसटी के आपको मिल रहा है और आगे उसको आप बिना जीएसटी के ही बेच देंगे। सपोज करो ये माइक मान लो आपने 1000 रुपए का खरीदा और उसके ऊपर 10% जीएसटी का मैं एग्जांपल लेके चलता हूं दोस्तों, तो उस व्यक्ति ने आपको 1000 रुपए का तो माइक दिया और 10% का जीएसटी लगाया जो कि 100 रुपए होता है, तो 1100 रुपए आपको उस व्यक्ति को देने हैं। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं होगा दोस्तों तो ये माल आपको 1100 रुपए का पड़ जाएगा और उसको आपको कितने का आगे बेचना है। लेकिन अगर आपके उसने जीएसटी नंबर अगर आपने उसको दिया था और आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं, कंपोजिशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और दोस्तों वो आपको 1000 रुपए के ही माल के बिल देगा और जो 100 रुपए जीएसटी लगा होगा वो आपका इनपुट होगा, वो आपके जीएसटी के खाते में जमा हो जाएगा और आपको उसकी परचेज की वैल्यू सिर्फ 1000 रुपए ही मानी जाएगी, 1100 नहीं मानी जाएगी। 1000 रुपए को दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे और 100 रुपए को जो टैक्स बोलेंगे जीएसटी बोलेंगे और 1100 रुपए को इनवॉइस वैल्यू बोली जाएगी। अब दोस्तों इस 1000 रुपए की वैल्यू को अगर आप 1050 रुपए के आगे बेचते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1050 रुपए के ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा जो कि 105 रुपए हो जाता है। होने वाले व्यक्ति को 1050 रुपए प्लस 105 रुपए का जीएसटी लगा करके आप उसको दे देंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको पेमेंट कर देगा। दोस्तों जीएसटी के नाम पर उस व्यक्ति ने 105 रुपए आपको पे किए हैं। अब ये 105 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने हैं कस्टमर से लेकर के, क्योंकि जीएसटी कस्टमर से लेकर के गवर्नमेंट को हमने देना होता है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों 100 रुपए तो आपने पहले ही परचेज के ऊपर दे चुके हो, जिसे कि इनपुट बोला जाता है, तो वो आपको जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं देना है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दोस्तों 5 रुपए वो ही देनी है, वो भी कई बार हमें नहीं देनी पड़ती है अगर हम कोई भी सर्विस के ऊपर भी जीएसटी वगैरह दे देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये कंजम्पशन बेसिस पर होता है। जैसे ही आगे से आगे एक मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, तो जो भी व्यक्ति जीएसटी के दायरे में आता जा रहा है उसे जो जीएसटी भर के आ रहा है उसको उसका इनपुट मिल जाता है, उसको जेब से नहीं देने पड़ते हैं, कस्टमर से लेने पड़ते हैं। तो जीएसटी का भार अल्टीमेटली एंड यूजर पर ही आएगा दोस्तों। अगर मान लो 1050 वाला आइटम 1200 का 1500 का बिक जाता
है और उसके ऊपर जीएसटी लग जाता है 150 रुपए, तो 1650 रुपए एंड यूजर को पड़ जाएगा और उस व्यक्ति के पास में जीएसटी नहीं है, उस व्यक्ति को कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा और उसको जो लागत है उसकी वो 1650 रुपए की पड़ जाएगी। तो इस तरह से आप ध्यान दें, जो भी परचेज के ऊपर आप जीएसटी देकर के आएंगे वो आपका अलग से जीएसटी के लेजर में जमा हो जाएगा और जब सेल के ऊपर आप जीएसटी भरेंगे तो उसको आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर और भी रिटेलर अगर आ जाते हैं तो इन सभी के अंदर जीएसटी का इनपुट आउटपुट का चक्कर चलता रहेगा और एंड यूजर जो होगा दोस्तों उसको कोई भी इनपुट नहीं मिलेगा और उसको सारा का सारा जीएसटी का बर्डन वहां पे पड़ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरा बेनिफिट जीएसटी नंबर लेने का आपका ये रहता है कि आप अपने जो भी गुड या सर्विस बेच रहे हैं दोस्तों उसको बेचने के लिए आपको बहुत सारी सर्विसेज की सहायता लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर दोस्तों आपने अपने ऑफिस के अंदर एक एसी लगाना है, आपको पता होगा 40-50 हज़ार रुपए का एसी आता है और उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है, तो काफी हैवी अमाउंट के अंदर जो जीएसटी आपने पे किया है, आपने वो जीएसटी क्यों पे किया? क्योंकि आपको सर्विसेज देनी है, आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना है। तो दोस्तों उस एसी के ऊपर आपने जो भी जीएसटी दिया उस जीएसटी को आप अपने जीएसटी के लेजर में जमा कर सकते हैं, इनपुट के रूप में यूज कर सकते हैं। हालांकि ये जो जीएसटी का अमाउंट है दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में कभी भी नहीं आता है। आप जब अपनी सेल करते हैं तो सेल के ऊपर जो कस्टमर से जीएसटी लेंगे वो सरकार को देना होता है, तो वो जीएसटी आप सरकार को ना दें, आप अपने पास रख लें और सरकार को बोल दें कि मैंने तो एसी के ऊपर पहले से इनपुट दे रखा है, पहले मुझे उसकी छूट दी जाए और अगर फिर भी बचता है तो आपको जीएसटी देना है। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत सारे खर्चे करते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई एलसीडी लगाई, कोई टीवी लगाया, किसी भी तरह का कोई खर्चा किया जिसके ऊपर आपको जीएसटी है, किसी जैसे कि मान लो आपने किसी सीए से सर्विस ली, उन्होंने आपके ऊपर जीएसटी लगाया, तो उस जीएसटी की भी छूट दोस्तों आप अपने आउटपुट टैक्सेस के अंदर कर सकते हैं, आपको वहां पे क्लेम मिल जाएगा। इसके अलावा जीएसटी का जो अगला बेनिफिट है दोस्तों, बहुत बार आप किसी होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से माल लेने जाते हैं और आपको वो मना कर देते हैं कि हम आपको माल नहीं देंगे अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप माल खरीदना चाहते हैं किसी भी रेपुटेटेड कंपनी से, कि कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं किसी भी कंपनी से, तो आपको पता होगा वो जीएसटी नंबर जरूर मांगते हैं और आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो दोस्तों आप वहाँ पे अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट मैं डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी फर्म का कुछ नाम है, आपका नाम तो सपोज करो रामलाल है और आपकी कंपनी का नाम राम एंटरप्राइजेज है, तो आप कोई भी माल काटेंगे दोस्तों, बिल काटेंगे तो राम एंटरप्राइजेज के नाम से काटेंगे और सामने वाला व्यक्ति आपको पेमेंट करेगा तो वो राम एंटरप्राइजेज के नाम से चेक काट के देगा। तो आपको अगर 40 लाख रुपए तक तो आप ऐसे भी फर्म बना सकते हैं दोस्तों बिना जीएसटी के भी, जैसे कि एमएसएमई, संस्था आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं जीएसटी के अलावा भी। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंक के अंदर दोस्तों आप जाते हैं और आप अपना करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस फर्म के नाम से, तो वो बैंक वाले आपको जीएसटी नंबर की मांग करेंगे, बिना जीएसटी के आपका करंट अकाउंट नहीं करते हैं। तो अगर जीएसटी नंबर आपका होगा तो आपका बैंक में करंट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे गवर्नमेंट के बैंक हैं वो आपके बिना जीएसटी के भी करंट अकाउंट आपकी फर्म के नाम से खोल देते हैं अगर आपके पास एमएसएमई या कोई भी और लोकल रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद में आपने सुना होगा दोस्तों कैश क्रेडिट, सीसी लिमिट वगैरह बहुत सारे बैंक हैं व्यापारियों को देते हैं। आप अपना बिजनेस करिए, आप अपना माल खरीदिए और हमसे लोन लेकर के जाइए। तो दोस्तों आपको पता होगा जो बैंक होता है एक टर्नओवर के सर्टेन परसेंटेज के ही आपको लोन देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की सेल है और वो बैंक उस 1 करोड़ के 20% तक का लोन दे सकता है तो आपको 20 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी 1 करोड़ रुपए की सेल है, ये आप कैसे प्रूव करेंगे? तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर होगा, जीएसटी की रिटर्न आपने भरी होगी, रिटर्न के अंदर अगर आपकी सेल गई होगी, जीएसटीआर 1, 3B एनुअल रिटर्न होती है जीएसटीआर 9, तो उस सेल से बैंक वाले कंफर्म कर लेंगे कि इस व्यक्ति की जेन्युइन सेल है और आपको लोन लेने के अंदर भी आसानी हो जाए। इसके अलावा आपके पास में अगर जीएसटी नंबर है तो दोस्तों आपकी ब्रांड और इमेज अच्छी बन जाती है बिजनेस की। एक रेपुटेटेड बिजनेस के अंदर अगर आप आते हैं, आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन वहां पे लगा रखा होगा तो लोग समझते हैं कि ये ईमानदार व्यक्ति है, अपना टैक्स टाइम से भर रहा है, तो ये भी जीएसटी नंबर लेने का एक बेनिफिट होता है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे टेंडर्स होते हैं, जैसे अगर आप एक ठेकेदारी का काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कोई भी काम खुद नहीं करती है, वो ठेकेदारों के थ्रू करवाती है। और अगर आपने किसी भी काम का टेंडर लेना है दोस्तों तो वहां पर आपसे एक फर्म मांगी जाती है कि आप एक रजिस्टर्ड फर्म है या नहीं है। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर होगा तो गवर्नमेंट से भी काम लेने में आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट भी समय समय पर जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो स्क्रूटनी, असेसमेंट, जो इन जीएसटी के छापे हैं वो मारते रहते हैं दोस्तों। आपने अभी अभियान भी देखा था कि पिछली बार गवर्नमेंट जा करके देखेगी, ऑफिसर जा करके देखेंगे कि आपके पास फर्म का नाम है, आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी किसी ने कंप्लेन कर दी है तब भी आप उनको, अगर जीएसटी नंबर होगा, प्रॉपर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की होगी, तो आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये तो दोस्तों कुछ बेनिफिट, एडवांटेज की बात होगी। ऐसा नहीं है कि जीएसटी के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। तो अब हम कुछ डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको फाइल
रिटर्न है जो टाइमली करनी पड़ेगी। अगर आप एक जीएसटी के रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 आपको हर महीने या हर 3 महीने बाद भरनी पड़ती है। अगर आप दोस्तों जीएसटी कंपोजिशन के अंदर हैं तो जीएसटी कंपोजिशन के अंदर भी आपको साल में 4 बार कोई वहाँ पे रिफॉर्म फाइल करना पड़ता है, उसके अंदर आपको जीएसटी भरना पड़ता है। दोस्तों अगर आपकी सेल या सर्विस है और आप एक दिन भी लेट हो जाते हैं अपनी रिटर्न भरने से तो पर डे की दोस्तों 50 रुपये की पेनल्टी आपको लग जाएगी। अगर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है फिर भी आपको रिटर्न भरनी है, नहीं तो आपको 20 रुपये डेली की पेनल्टी वहाँ पे भी देनी पड़ेगी। दोस्तों हर महीने की अलग अलग पेनल्टी देनी पड़ेगी। सपोज करो 3 महीने की रिटर्न आपने नहीं भरी तो तीनों महीने की अलग अलग पेनल्टी आपकी 50 रुपये के हिसाब से लगती रहेगी। तो आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो पूरी ही सेंसिटिविटी से आपको हर महीने की हर क्वार्टर की आपको अपनी रिटर्न टाइम पे भरनी है। अगला डिसएडवांटेज दोस्तों, अगर आप एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, जीएसटी 2 तरह का होता है, रेगुलर और कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर अगर आपने जीएसटी ले लिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो सेल का 1% टैक्स देना पड़ता है जो टैक्सेबल सेल है, और ये टैक्स दोस्तों आप कस्टमर से नहीं ले सकते हैं, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। आपने 1 लाख रुपए की सेल की तो आपको 1000 रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देना है, वो टैक्स आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, कस्टमर से आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी परचेज करेंगे उसका इनपुट नहीं मिलेगा। कोई भी खर्चा, जैसे मैंने आपको बात की थी, फ्रिज, एसी, कूलर, टीवी कुछ भी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं दोस्तों, तो उसका भी इनपुट आपको जीएसटी कंपोजिशन में है तो नहीं मिलने वाला है। कंपोजिशन वाला व्यक्ति जीएसटी नहीं लगा सकता है तो सामने वाला अगर बिजनेसमैन है और आपसे कोई माल खरीदना चाहेगा तो वो आपसे नहीं खरीदेगा क्योंकि आप उसको जीएसटी लगा के नहीं दे रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज या एक खर्चा बोल सकते हैं दोस्तों, आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको जितनी भी माल खरीदना है वो जीएसटी में खरीदना पड़ेगा और उसके बिल वहां से जारी करवाने पड़ेंगे जो कि टैक्स इनवॉइस होता है। दोस्तों अगर आप एक कंपोजिशन से कोई माल खरीदते हैं तो वो बिल ऑफ सप्लाई के नाम से आपको देगा, तो सारे के सारे परचेज के बिल आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में या मैनुअली चढ़ाने पड़ेंगे। कोई भी माल बेचेंगे दोस्तों तो उसका सेल का बिल आपको बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई अकाउंटेंट मुनीम भी रखना पड़ सकता है। और ये इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद में आपको जो अपनी जीएसटी की रिटर्न है आप वैसे तो खुद भी भर सकते हैं, लेकिन किसी टैक्स प्रोफेशनल की, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर आप हेल्प लेंगे तो उनकी भी आपको फीस देनी पड़ेगी। तो इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट और अकाउंटिंग के और टैक्स प्रोफेशनल के चार्जेस आपके ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी के अंदर इतने अपडेट्स आ रहे हैं, हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते नए अपडेट आते रहते हैं, तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा। कौन सी लिमिट कब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ई वे बिल आपको जारी करना है, ई इनवॉइस जारी करना है, एचएसएन कोड कब रखने हैं, क्वार्टरली रिटर्न में कब जा सकते हो, कंपोजिशन में कब जा सकते हो। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज होती है दोस्तों जो गवर्नमेंट टाइम टाइम पे इनकी लिमिट्स भी चेंज कर देती है। तो आपको मेक श्योर सारी की सारी लिमिट्स ध्यान हो, आपको बैठ करके ये डिस्कशन करना है दोस्तों कि जीएसटी नंबर लेना है या नहीं लेना है। एक बार आप जीएसटी नंबर ले लेते हैं तो 20 लाख 40 लाख रुपए वाली कोई भी लिमिट आपके लिए मायने नहीं रखती है। आपको शुरू से ही मेंटेन करने पड़ेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट, जीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ेगी और आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी जीएसटी की रिटर्न टाइम से भर लें ताकि आपको कोई भी पेनल्टी ना लगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। किसी भी तरह का कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।